हेलो, नमस्कार प्रस्तुतियों। राजस्थान के पशु प्रचार और सीटी एग्ज़ाम के लिए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, इस क्लास के अंदर हम राजस्थान के सीईटी और पशु प्रचार परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं और ये प्रश्न आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए, इन प्रश्नों की श्रृंखला में हम अब तक 20 तक के क्वेश्चन पूर्व की क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं और इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू कर रहे हैं। तो आज का अपना क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर आपको इन प्रश्नों का आंसर पहले से आता है तो साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करते रहिएगा, ठीक है। चलिए, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए, प्रश्न इस प्रकार है। राजस्थान की किस नदी को वन की आशा यानी कि जंगल की आशा के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जिसे वन की आशा या फिर जंगल की आशा के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, इसके ऑप्शन है। ऑप्शन 1 बनास, ऑप्शन 2 लूनी नदी, ऑप्शन 3 चंबल नदी, ऑप्शन 4 माही नदी। तो देखिए, इन चारों ऑप्शन में से राजस्थान की वह नदी जिसे वन की आशा के नाम से जाना जाता है, ये नदी है बनास नदी, ठीक है। तो ऑप्शन वन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए, तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए, प्रश्न इस प्रकार है। राजस्थान का सबसे बड़ा बाग है। तो देखिए, राजस्थान का सबसे बड़ा बाग कौन सा है? मरुस्थल का बाग है, पठारी क्षेत्र है, या फिर पहाड़ी क्षेत्र है, या समतल मैदान है? तो देखिए, इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है, राजस्थान का सबसे बड़ा बाग है मरुस्थल का बाग, ठीक है। तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये जो मरुस्थल का बाग है, यह 61.11% क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। 61.11%, ज़रूर याद रखिएगा। आने वाले एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये जो प्रश्न है, ये आपके महिला पर्यवेक्षक जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, उसमें प्रश्न पूछा गया था। तो आने वाले एग्ज़ाम सीईटी और पशु प्रचार दोनों परीक्षाओं के लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो देखिए, इसके ऑप्शन है। ऑप्शन 1 तारकशी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो तारकशी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो देखिए, इसके ऑप्शन है। ऑप्शन 1 नाथद्वारा, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर, उदयपुर। तो इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, ये सही आंसर आप हमें कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। कमेंट इस प्रश्न का आंसर आपको करना है अगर आपको इसका जो आंसर है पहले से पता है तो, ठीक है। वैसे इसका सही आंसर हो जाएगा तारकशी के आभूषण राजस्थान का नाथद्वारा क्षेत्र से प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। चलिए, तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये प्रश्न भी प्रयोगशाला सहायक परीक्षा 2019 के पेपर में यह प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए, प्रश्न इस प्रकार है। राजस्थान के किस गढ़ को दारागढ़ के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए, राजस्थान का ऐसा कौन सा गढ़ है जिसे दारागढ़ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो देखिए, इसके ऑप्शन है। ऑप्शन 1 बटनेर का किला, ऑप्शन 2 गान गांगरोन का किला गागरोन का किला, ऑप्शन 3 है रणथंभौर का किला, और ऑप्शन 4 है चौमुहागढ़। तो देखिए, इन चार ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है, राजस्थान के किस गढ़ को दारागढ़ के नाम से भी जाना जाता है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन 4 चौमुहागढ़, ठीक है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। चलिए, तो देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। तेरिया तेल हमीर
हट चढ़े न दूजी बार, यह किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? तो देखिए ये जो कहावत है, ठीक है, तेरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, तो यह कौन से दुर्ग के शासक से संबंधित है? इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो देखिए इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 रणथंभौर का शासक, ऑप्शन 2 मेहरानगढ़ का शासक, ऑप्शन 3 है चित्तौड़गढ़ के शासक, ऑप्शन 4 है आमेर के शासक। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से तेरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, ये जो कहावत है यह रणथंभौर के शासक से संबंधित है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 1 ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। चलिए तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है, जल दुर्ग कहाँ है? और ये जो प्रश्न है सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम 2011 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो ज़रूर याद रखिएगा, आने वाला एग्ज़ाम सीईटी और पशु परिषद दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है कि जल दुर्ग कहाँ है? तो इसके ऑप्शन है काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर, पिछोला झील में, गंभीर नदी पर और चंबल नदी पर। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से जल दुर्ग जो है काली सिंध और आहू नदियों के संगम स्थल पर है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 1। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। चलिए तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 27 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। देवीकुंड सागर की छतरियाँ कहाँ स्थित हैं? तो देखिए देवीकुंड सागर की छतरियाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो इसके ऑप्शन हैं उदयपुर, जैसलमेर, जयपुर, बीकानेर। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा देवीकुंड सागर की छतरियाँ बीकानेर में स्थित हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आने वाला एग्ज़ाम सीईटी और पशु परिचर के लिए, ठीक है। तो प्रश्न इस प्रकार है कि कलीला दमना है, तो ये कलीला और दमना क्या है? तो देखिए इसके ऑप्शन है मेवाड़ शैली की कहानी के दो पात्रों के नाम, ऑप्शन 2 है दो प्रसिद्ध शायरों के नाम, ऑप्शन 3 है अजमेर दरगाह की देगों के नाम, ऑप्शन 4 है इंदिरा गांधी नहर की दो शाखाओं के नाम। तो देखिए कलीला और दमना ये जो हैं मेवाड़ शैली की कहानी के दो पात्रों के नाम हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। चलिए तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, शानदार प्रश्न है आने वाले एग्ज़ाम सीईटी और पशु परिचर एग्ज़ाम के लिए। अगर आप इन प्रश्नों को एंड तक वॉच करते हैं तो ये प्रश्न आपके आने वाले एग्ज़ाम सीईटी पशु परिचर दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है कि राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र था। तो राजस्थान की विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र कौन सा था? तो ये जो प्रश्न है ये आरएस प्री एग्ज़ाम 2003 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए इसके ऑप्शन है बीकानेर, जयपुर, बूंदी, जैसलमेर। तो इन चारों ऑप्शन में से राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र जो है यह है बूंदी। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 3 ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है कि अचलदास खेचरी वचनिका से कहाँ का इतिहास मुख्य रूप से ज्ञात होता है? तो देखिए अचलदास खेची की वचनिका से जो इस इतिहास का मुख्य रूप ज्ञात होता है यह
ऑप्शन है जालोर, जैसलमेर, अजमेर, गागरोन। तो इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा गागरोन। अचलदास की जिली वचनिका से गागरोन जो किला था उसके मुख्य रूप से जो इतिहास से सबूत हैं वो ज्ञात होते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। और ये जो प्रश्न है ग्राम सेवक एग्ज़ाम 2008 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए, अब तक हमने जो इस क्लास में क्वेश्चन कवर किए हैं ये सभी प्रश्न आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। साथ ही साथ जो अब तक एग्ज़ाम हो चुके हैं उन एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके आने वाले सीईटी और पशु परिषद दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।